हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि उत्तल व अवतल दर्पणों में दूरियां मापने की विधियां क्या हैं, दूरियां किस प्रकार मापी जाती हैं। तो दोस्तों, इस सभी को आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट किए हुए आइए जानते हैं ये किस प्रकार मापी जाती हैं। तो दोस्तों, नंबर फर्स्ट है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ये अवतल दर्पण है, अवतल है तथा ये उत्तल दर्पण है। दर्पण के मध्य में एक ध्रुव होता है जिसे P से व्यक्त करते हैं। दर्पण के मध्य में एक मध्य बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहते हैं, जिसे P से व्यक्त करते हैं। सभी दूरियां चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों की दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती हैं। नंबर दूसरा है, मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक तथा मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां धनात्मक होती हैं। दोस्तों, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दोस्तों, दर्पण कोई सा भी हो, रेखा या किरण दर्पण के ध्रुव से होकर जानी चाहिए, उस रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के नीचे वाली दूरियां ऋणात्मक तथा मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं, दोस्तों, नंबर तीसरा है, किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती हैं। दोस्तों, मान लीजिए किरण यूं आ रही है, यूं और तथा यूं चली गई, तथा किरणों की दिशा में ये किरण की दिशा हुई, तो इस इधर की ओर जो दूरी मापी जाएगी वो प्लस में होगी, जबकि इधर से मापें तो यह दूरी माइनस होगी। इसी प्रकार इधर से चलने वाली किरण की दूरी इधर से मापेंगे तो प्लस में होगी, जबकि इधर से मापेंगे तो माइनस में मापी जाएगी। दोस्तों, यही है, किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक होती हैं तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती हैं। दोस्तों, नंबर 4 है, बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। दोस्तों, ये अवतल दर्पण है जबकि ये उत्तल है। नंबर 4 पॉइंट में कहा गया है कि बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। दोस्तों, जिन लोगों को दाएं बाएं में कन्फ्यूजन है वे हमेशा ऐसे याद रख सकते हैं, दाएं का अर्थ होता है जिस हाथ से हम दाल वगैरह या खाना वगैरह खाते हैं, दाएं हाथ वही होता है, यानी सीधा हाथ। तो सीधा हाथ इस तरफ का हुआ और सीधा हाथ इस दर्पण में इस तरफ का हुआ, यानी बाईं ओर सभी दूरियां
ये बायां है और ये दायां है, ये बायां दायां, यानी बाईं तरफ सभी दूरियां ऋणात्मक जबकि दाईं तरफ सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। दोस्तों जानते हैं इस नोट का अर्थ क्या है, तो आइए बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे अवतल दर्पण के लिए। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है तथा यह वक्रता केंद्र है। मान लीजिए वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तथा दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तथा वह अपने मार्ग में वापस लौट आएगी। तो इन दोनों का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब वस्तु ए बी, माना वस्तु ए बी है जिसके द्वारा चली गई पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो दोस्तों इन दोनों का प्रतिबिंब ये प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु से छोटा है, तो इसको हम बी डैश ए डैश नाम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फोकस दूरी हुई, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी हुई तथा वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी आर हुई, वक्रता त्रिज्या, जिसे वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, तथा वस्तु से ध्रुव तक की दूरी u यानी वस्तु की दूरी हुई तथा इस प्रतिबिंब जितना प्रतिबिंब बड़ा बना है उसे प्रतिबिंब की लंबाई बोलते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। दोस्तों यानी अवतल दर्पण के लिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा गया तो मतलब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य बना और यह प्रतिबिंब उल्टा बना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी प्रतिबिंब से लेकर दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को v लिखते हैं। यानी फोकस दूरी को u से, वस्तु की दूरी को u से, फोकस दूरी को f से, प्रतिबिंब की दूरी को, ये प्रतिबिंब है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को I से, प्रतिबिंब की दूरी को v से तथा प्रतिबिंब की लंबाई को I से तथा वस्तु की लंबाई को, ये वस्तु है, इसकी लंबाई को O से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ये सारी दूरियां दर्पण से बाईं ओर हैं, यानी दर्पण से बाईं ओर हैं। इस प्रकार ये सभी दूरियां ऋणात्मक हुई, जबकि ये दूरी जो है वस्तु की लंबाई है वो मुख्य अक्ष के ऊपर है। इसी प्रकार यह दूरी धनात्मक हुई। तो दोस्तों इस फर्स्ट वाले पॉइंट का यही मतलब है। आइए जानते हैं सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है।
दोस्तों ये उत्तल दर्पण है। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु है, ये इसका फोकस है तथा ये वक्रता केंद्र है। यहाँ से चलने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र है। तो दोस्तों ये वस्तु है तथा इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी, क्योंकि इधर से देखने वाले व्यक्ति को यह प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें आपस में काट रही हैं, इसीलिए यह प्रतिबिंब आभासी होगा तथा सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। तो दोस्तों ये जो दूरी है वस्तु की लंबाई है उसे ओ से व्यक्त करते हैं तथा ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है तथा ये जो है ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये दर्पण के दाईं तरफ पड़ती है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि उत्तल दर्पण में BUF धनात्मक होते हैं। ये वस्तु की दूरी है VF RI ये सभी धनात्मक होते हैं तथा O धनात्मक होता है क्योंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर है, जबकि U ऋणात्मक राशि है क्योंकि यह दर्पण से बाईं ओर है। इसलिए उत्तल दर्पण के लिए U को छोड़कर, इस राशि को छोड़कर सभी राशि धनात्मक होती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसे एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों दर्पण चाहे कोई सा हो, इस प्रकार मान लीजिए ये दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है और एक ये अक्ष है, इसको X Y डैश X डैश। दोस्तों इधर की सभी दूरियां प्लस की होती हैं, ये दूरियां ऊपर जाने पर प्लस की होती हैं, इधर जाने पर ऋणात्मक होती हैं, नीचे जाने पर ऋणात्मक होती हैं, ऊपर जाने पर ये दूरी धनात्मक होती हैं, इधर जाने पर धनात्मक होती हैं, नीचे जाने पर ऋणात्मक होती हैं, जबकि इधर जाने पर धनात्मक होती हैं। दोस्तों इधर जाने पर ऋणात्मक होती हैं। इस प्रकार दोस्तों इन सभी को याद कर सकते हैं। दूसरे तौर पर देखें तो दर्पण के ध्रुव से एक लंब खींचने पर 4 अक्ष प्राप्त होती हैं। इसे प्लस प्लस माइनस माइनस लिखकर हम प्रत्येक दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें
तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको दर्पण में बहुत महत्वपूर्ण हैं दर्पण के लिए, तथा इन सभी के द्वारा हम आने वाले न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो जो आएगी वो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u जो दर्पण का सूत्र है, तो दोस्तों वीडियो को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।